सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। करते हैं स्टार्ट फिर। So the first MCQ is a parallel plate capacitor is charged and then isolated. कि पहले ही कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको चार्ज किया एंड उसको डिस्कनेक्ट कर दिया. When the dielectric material is inserted between the plate of the capacitor, then which of the following does not change? मीन्स कि पहले कैपेसिटर को चार्ज किया है और उसके बाद उसको आइसोलेट कर दिया है, उसको डिस्कनेक्टेड कर दिया है चार्जिंग से. एंड आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट. कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो प्लेट के अंदर इंसर्ट कर दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज? कौन सी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होएगी. ठीक है, ये हमने बताना है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट डज नॉट चेंज. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा? दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट डज नॉट चेंज. थर्ड, चार्ज ऑन द प्लेट डज नॉट चेंज. एंड फोर्थ, एनर्जी ऑन द प्लेट डज नॉट चेंज. ठीक है, सो इन चारों में से अगर हम देखें कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो चेंज हो जाता है क्योंकि पोलराइजेशन हो जाती है. सो व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट रिमेन्स द सेम. जो चार्ज होता है वो सेम रहता है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा दैट इज थर्ड ऑप्शन. सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो होगा दैट इज नॉट चेंज. सो चार्ज ऑन द प्लेट डज नॉट चेंज एंड ऑल अदर थिंग्स आर चेंज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कंडेंसर है उसमें जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज डिक्रीज हो जाएगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी. जब फर्स्ट सी मतलब फर्स्ट इंक्रीज करेगी एंड देन ए फिर डिक्रीज करेगी. तो इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ क्या हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. और जब पोलराइजेशन होती है, हमने देखा है कि हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी. इफ़ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज तो अंदर क्या हो जाती है, पोलराइजेशन. और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इस साइड पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और उसके ऑपोजिट आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है उसके इस साइड आ जाएंगे पॉजिटिव और इस साइड आ जाएंगे नेगेटिव, क्योंकि ये वाली प्लेट क्या है, पॉजिटिव प्लेट, और ये वाली प्लेट क्या है, नेगेटिव प्लेट. ठीक है, तो पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेट होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है जिसकी वजह से द नेट फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज डिक्रीज. सो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी कैपेसिटर की इस साइड. ठीक है, आफ्टर दैट जो पोलराइजेशन हुई है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में उसकी डायरेक्शन होगी उससे ऑपोजिट. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. If the distance between the parallel plate capacitor is halved, then dielectric constant is double and then its capacity will be. तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी वो हमने बताया. तो C किसके इक्वल होगा, C इक्वल होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. सो लेट अस सॉल्व इट. C इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, C इज इक्वल्स टू K इंटू C नॉट, ये होता है. ठीक है, ये C नॉट हमारे पास क्या होता है, K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. आपको रिलेशन पता हो तो C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी. ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी. ठीक है, सो ये रिलेशन है. यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो C है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, उन्होंने क्या कह दिया कि डिस्टेंस को कर दिया हाफ. ठीक है, जो D डैश है न्यू डिस्टेंस है उसको कर दिया हाफ और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K उसको कर दिया दैट इज डबल. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कर दिया डबल. तो जो न्यू कैपेसिटेंस आएगी, ठीक है, वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से कितनी चेंज होगी ये पूछा है. सो सी डैश किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सी डैश हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा. यहाँ पर के को क्या पुट कर देंगे, 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को क्या पुट कर देंगे, D/2. ओके, जब हम क्या करेंगे, एक तो ये वैल्यू है हमारे पास, एक ये वैल्यू है, इन दोनों की क्या ले लेंगे, रेशो. सो सी डैश अपॉन सी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 ओवर
क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए, के से के कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। सो मतलब हमारा सी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम ऑफ सी, ठीक है, 4 टाइम ऑफ सी आ गया, ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम ऑफ सी हो। तो हमारा आंसर आ गया इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम, तो कितना इंक्रीज बाय 4 टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे दिया है, K इज इक्वल्स टू 2। ओके, K कितना दे दिया है, नाउ हैज़ अ कैपेसिटेंस C, उसकी कैपेसिटेंस C है। इफ़ द ऑयल इज रिमूव्ड, जब ऑयल को रिमूव कर देंगे, देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी वो हमने फाइंड करनी है। सो दैट इज़ वेरी इजी। अभी हमने देखा कि C किसके इक्वल होता है, C इज इक्वल्स टू K इंटू सी नॉट, मतलब प्लेट में जो मीडियम था उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो सी नॉट हमने फाइंड करनी है, तो सी नॉट कितनी होएगी, सी नॉट दैट इज इक्वल्स टू, ये के इधर आके डिवाइड हो जाएगा सी अपॉन के, तो के की वैल्यू कितनी दी है 2, तो सी कितनी है, सी अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे तो सी नॉट कितनी हो जाएगी, c/2, जब c/2 तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है, डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी व्हेन ऑयल इज रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय द बैटरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसको चार्ज किया विद द बैटरी टू द पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड, चार्ज करने के बाद बैटरी को कर दिया डिसकनेक्टेड, ठीक है, डिसकनेक्टेड कर दिया। देन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, फिर उसके के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। पहले उसको चार्ज किया, फिर उसको डिसकनेक्ट कर दिया, तो चार्ज तो उसका रहेगा कांस्टेंट, चार्ज तो उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस होगा, दैट इज E डैश इज इक्वल्स टू E/K, ये रिलेशन हमने किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K किसके इक्वल होता है, E अपॉन E डैश, सो E डैश किसके इक्वल आ जाएगा, E/K के, ठीक है। हमने फाइंड करना है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए हैं, दैट इज 0, V/2, V/K एंड K इंटू V, ठीक है। सो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल कितनी चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल चेंज हो जाएगी V इज इक्वल्स इंटू डी, E डैश इंटू डी आ जाएगा V की वैल्यू, ठीक है। एंड E डैश हमारे पास किसके इक्वल थी, E अपॉन K, जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा E D अपॉन K, एंड E D क्या है हमारे पास, पोटेंशियल, ठीक है। सो पोटेंशियल ये ओरिजिनल पोटेंशियल है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे V, सो V अपॉन K आ जाएगा, ठीक है। तो V अपॉन K ऑप्शन कौन सा सही बन रहा है, दैट इज C ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो यहाँ पर C ऑप्शन, पहले आपने क्या करना है, पोटेंशियल पूछा है कितना चेंज होगा, तो पोटेंशियल V डैश किसके इक्वल आ जाएगा, E डैश इंटू डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज होगा, E अपॉन K, यहाँ पर हम पुट करेंगे, दिस इज अ ओरिजिनल पोटेंशियल, इसको हम V पुट कर देंगे, तो V/K जो है, अगर E और D की फॉर्म में दिया होता ऑप्शन हमारा तो ED/K हमारा राइट होता, तो यहाँ पर V अपॉन K ऑप्शन दिया है, तो C ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस B, जो कॉपर प्लेट है उसकी थिकनेस क्या है, B है, इज प्लेस्ड बिटवीन दी है विद द थिकनेस B, ये देखो आप डायग्राम में देख रहे हो कि B थिकनेस वाली जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। द एरिया A एज शोन इन फिगर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस कितनी चेंज हो जाएगी वो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, ओके। सो अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पर जो कॉपर प्लेट है, सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो कॉपर प्लेट दी है हमें, कॉपर क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, तो जो कंडक्टर होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड वो तो होता है 0। पहले तो हमने ये देख लिया कि इसके जो हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस की है, दिस इज़ अ कंडक्टिंग स्लैब,
सो जो कंडक्टिंग स्लैब उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा 0। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्लेस करेगा, जो स्पेस बिटवीन है, ठीक है, जितनी स्पेस बची, पूरी थिकनेस है d और स्लैब की थिकनेस है b, तो बाकी स्पेस कितनी बची, d माइनस बी, ये बची। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर होगा, जितना d माइनस बी है, ठीक है, जितनी थिकनेस है d माइनस बी उसके अंदर अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, ठीक है। अब सो थिकनेस कितनी है, d माइनस बी, ठीक है। तो c का फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये होता है। तो c कैपेसिटेंस तो कितनी आएगी, जितनी थिकनेस बची है, सो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, d माइनस बी। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो थिकनेस के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस की हम वैल्यू पुट करेंगे और जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो हमने फाइंड कर देनी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2 पिकोफैरड। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 पिकोफैरड, ठीक है। सो हमारे पास जो सी नॉट है, दैट इज़ हमारे पास जो सी नॉट दिया है यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, सी नॉट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d एंड इसकी वैल्यू हमें दे दी है 2, ओके। नाउ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल, सेपरेशन को कर दिया डबल, एंड द इंटर स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद वैक्स। सेपरेशन कर दी डबल और स्पेस को, जो इंटर बिटवीन स्पेस थी उसको फिल कर दिया वैक्स के साथ। इफ़ द कैपेसिटी इज इंक्रीज टू 6 पिकोफैरड, कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो गई 6 पिकोफैरड, देन व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्स। हमने वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, ओके। सो जो C नेक्स्ट C आएगी, C हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, K, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस को क्या कर दिया है उन्होंने, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल, डिस्टेंस को कर दिया डबल, तो मतलब 2D आ गया यहाँ पर, ओके। हमने फाइंड करनी है वैल्यू K की, तो K का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाउ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने देख ली है वो कितनी है, 2 दी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, तो C किसकी इक्वल आ जाएगा, दैट इज K, दिस इज 2 अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट C कितनी हो गई, द कैपेसिटी इज इंक्रीज बाय 6 पिकोफैरड, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है 6 पिकोफैरड, तो मतलब यहाँ पर जब आप 6 पुट करोगे तो K किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, K और C दोनों इक्वल हो गए, जितनी कैपेसिटी इंक्रीज हुई उतनी ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। सो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the dielectric plate of thickness T is placed between the plate of parallel plate capacitor of plate distance D, तो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी D है वैल्यू और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी थिकनेस है T, ओके। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंट्रोड्यूस की है उसकी थिकनेस है T, ओके। नाउ द कैपेसिटेंस बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, जो कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो गई, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्लेट विल बी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। अगेन हमने यहाँ पर K फाइंड करना है। सो हमारे पास C नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये होता है। एंड जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करती है तो C हमारे पास किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। रिलेशन हमने किया है। उन्होंने बोला है कि जो उसकी जो वैल्यू है वो द कैपेसिटेंस बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, कैपेसिटेंस हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू का हाफ। तो जो न्यू कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल वैल्यू का हो गई हाफ, मतलब C नॉट अपॉन 2 हो गई, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई, एक तो आ गई हमारी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा वो किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ C नॉट। सो C नॉट हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन हाफ है मतलब 2 इंटू D, ये आ गई। एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया,
ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यू रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। d प्लस टी बाई के इज इक्वल्स टू 2d। 2d d, ये d इधर आके माइनस हो गया, d आ गया, ठीक है। अगेन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2d माइनस डी एंड दैट इज इक्वल्स टू 2d माइनस डी हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ गया हमारा d, ये माइनस टी इधर आके प्लस हो गया, प्लस टी एंड दैट इज इक्वल्स टू टी बाई के। हमने फाइंड करना है k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर दोगे तो k आ जाएगा हमारा t अपॉन d माइनस टी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बन रहा है, दैट इज़ k इज इक्वल्स टू टी अपॉन सॉरी प्लस यहाँ आएगा, सो t अपॉन d प्लस टी। तो ऑप्शन यहाँ दिख तो नहीं रहे हैं, सो इरेज करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बन रहा है दैट इज़ ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्लेट इन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास d, ओके। With air as a medium between the plate, in the order to increase the capacity by 66%, a dielectric slab of dielectric constant 5 is introduced between the plate. तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई 66% when dielectric slab of dielectric constant 5 is introduced in it. What is the thickness of the dielectric slab? हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब की क्या फाइंड करनी है, थिकनेस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, सी नॉट हमारे पास किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये है, ठीक है। और हमारे पास जो है के की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 5, के दिया है हमें 5, ओके। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो सी आता है हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आता है, ठीक है। के को हम पुट कर देंगे 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों की ले लेनी है रेशो, ठीक है। रेशो लेंगे दोनों की ले लो रेशो, क्योंकि हमने थिकनेस फाइंड करनी है तो हमें रेशो लेनी पड़ेगी। रेशो लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए और डी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल कर दिए हमने। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी नॉट अपॉन सी दैट इज इक्वल्स टू डी माइनस टी प्लस टी बाई 5 अपॉन डी, ये आ जाएगा रिजल्ट। ना उन्होंने बोला है कि जो कैपेसिटी है उसकी 66% इंक्रीज़ हो गई। मान लो पहली कैपेसिटी थी उसकी 100, अगर 66% इंक्रीज़ हुई तो 100 में 66 प्लस करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 166, ओके। तो मतलब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है सी की वो होगी हमारी 166, दिस इज सी, एंड 100 जो वैल्यू होगी वो हमारी किसकी होगी, क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है, उन्होंने क्या बोला 66% इंक्रीज़ हुई कैपेसिटी, तो मतलब लेस वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होगी सी नॉट और ये वैल्यू होगी हमारी 166, ठीक है। तो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। और आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका क्या आंसर आया, ठीक है। इसी तरह ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस सी व्हेन इट इज़ हाफ फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, उसको हाफ फिल किया है विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी, कितनी परसेंटेज उसकी इंक्रीज होगी, इसका आंसर आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आंसर आए। ये थे आज के कुछ MCQs, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज MCQs। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।